Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK गाइडेंस एंड नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राइवेटाइजेशन, पीएसबी बैंक्स एंड एलआईसी ऑफ इंडिया। हर इंसान को अपने आप से सुबह उठकर 5 बातें ज़रूर कहनी चाहिए। मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीत कर रहूँगा, भगवान मेरे साथ है, आज का दिन मेरा दिन है, आज से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। ओके, नाउ आज का क्वेश्चन रहने वाला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स के हाथों में देना क्या सॉल्यूशन होगा बैंकिंग संकट के लिए। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि इक्विटी को सेल कर देना। 50% से अगर ज़्यादा की सेलिंग होती है तो मैनेजमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट टू प्राइवेट में। हमारे यूनियन बजट के अंदर 2021 वाले के अंदर हमारे 2021 वाले यूनियन बजट के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का और एक एलआईसी का अपकमिंग फिजिकल ईयर में। पब्लिक सेक्टर बैंक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यह मोनोपोली को घटाता है, रीजनल इम्बैलेंस को कम करने में मदद करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाता है, कोर सेक्शन की लैंडिंग में हेल्प करता है और साथ ही साथ सरप्लस को भी यूज़ कर लेता है, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी लेकर आता है सर्विसेज के अंदर। मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। डेवलपिंग बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोगों की हैबिट को डेवलप करता है बैंकिंग की, और साथ ही साथ उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है। रीजंस क्या क्या हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी रीजंस हैं क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो इन्फ्यूज़ कर सके मनी। अगर बैंक डूबने लगता है तो यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। काफ़ी इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। कंपटीशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए और ड्यूल गवर्नेंस को भी घटाने के लिए। कोविड-19 के चलते काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं लोन होल्डर्स को, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के या फिर प्राइवेटाइजेशन के। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर उनके अंदर हाई स्किल्ड वर्कर्स हों। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि इनके डिसीजन मेकिंग में कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग होती हैं। एनपीए है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 2019 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एनपीए 13.5% था, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक का एनपीए 9.1% था। ज़्यादा कंज्यूमर सपोर्ट मिलता है। हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी में अगर अकाउंट ओपन करवाना हो तो वो कम टाइम लेता है पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले। मार्केट डिसिप्लिन की वजह से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट अनाउंस करती हैं कि वो लोन माफ़ी दे देंगी फार्मर्स को। प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस कर देता है गवर्नमेंट के बर्डन को। इसके नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो काम हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए ही किए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यस बैंक कोलैप्स कर गया। लो अटेंशन करते हैं ये पब्लिक वेलफेयर की तरफ, जो नेगेटिवली इफेक्ट डालता है पुअर सेक्शन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन के कारण जॉब लॉस बढ़ सकता है क्योंकि वो सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही काम देते हैं।
ये मार्केट फेलियर के लिए भी कॉज हो सकता है, जैसे कि मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सफ़र कर सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक सिर्फ मनी मोटिव के काम से करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन इनइफेक्टिव हो जाता है। डिफ़िकल्टी होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स को अचीव करने में। ज़्यादा फोकस होता है अमीर लोगों के ऊपर, ना कि गरीब लोगों के ऊपर। इसका हम वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं? प्राइवेटाइज करना चाहिए सिर्फ उन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक को या फिर उन्हीं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं। आरबीआई के रेगुलेशंस को और मॉनिटरिंग को रेगुलेट करना चाहिए। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो सफ़र ना करें। बैड बैंक्स एक अच्छा इनिशिएटिव है। बैड बैंक्स क्या करते हैं, ये बैंक्स के एनपीए को ख़रीद लेते हैं कम पैसे में और बाद में उस पैसे की वसूली करते हैं। रिकमेंडेशन को मानना चाहिए कोटक कमेटी और साथ ही साथ पीजे नायर कमेटी को। इंश्योर करना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन हो मिशन इंद्रधनुष का। बैंक्रप्सी कोड एंड इंसॉल्वेंसी कोड को भी ध्यान में रखना चाहिए। ईज 3.01 इसका एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग के ऊपर ध्यान देता है। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? ये सब एनालिसिस करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने सारे इक्विटी को शेल कर दे और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़े और साथ ही अपने हाथ धो ले इस बैंक के सेक्टर से। यह देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही एक अकेला सॉल्यूशन नहीं हो सकता हर प्रॉब्लम का। हम पीछे देख सकते हैं कि पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। इसकी वजह से हमें एडिक्वेट मेजर्स लेने चाहिए ताकि बैंकिंग सेक्टर को फिर से रिवाइव किया जा सके और वापस से इन्हें उसी फॉर्म में लेकर आना चाहिए। एग्जांपल्स देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट की काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जैसे इसरो, LIC, SBI। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe.